स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर 3 का नाम है हमारा चुनाव और प्रतिनिधि। तो हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र से क्या अभिप्राय है। तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें नागरिक सरकार चलाने तथा आम फैसले लेने में सीधा भाग लेते हैं उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र किसे कहते हैं गाइस? लोकतंत्र कहते हैं जिस देश के अंदर भी शासकों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, इनके सरकार को जनता के द्वारा चुना जाता है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। तो लोकतंत्र भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा होता है हमारा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कौन सा होता है? जिसमें नागरिक जो होते हैं वो सरकार चलाने तथा आम फैसले लेने में सीधा भाग लेते हैं, इनकी जनता जिसमें भाग लेती है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। इसके अपोजिट अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव द्वारा चुनकर संसद में भेजते हैं तथा प्रतिनिधि सरकार चलाने तथा फैसले लेते हैं। इसमें जनता जो होती है वो सीधे तौर पर भाग नहीं लेती है, बल्कि जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो लोग ही भाग लेते हैं, सरकार के फैसलों में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्वाचन किसे कहते हैं? तो प्रतिनिधियों को चुनना। इसमें प्रतिनिधियों को कि जो हमारा प्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिधि को चुनने के तरीके को, जो प्रतिनिधि हमारा लिखा होता है, प्रतिनिधि को चुनने की विधि को चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। इनके जिस तरीके से भी हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं हम उन्हें चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, मतदाता से क्या अभिप्राय है? मतदाता किसे कहते हैं? तो भारतीय संविधान के अनुसार 18 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के सभी भारतीय नागरिकों को मत देने का अधिकार है, उसे हम मतदाता कहते हैं। इनके जो लोग वोट डालते हैं उन्हें मतदाता कहते हैं। क्वेश्चन 5 है, मतदाता सूचियां कौन तैयार करता है? तो चुनाव आयोग का काम होता है। गाइस, चुनाव आयोग का काम होता है हमारे देश के अंदर चुनाव करवाना भी और मतदाता सूचियाँ तैयार करना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हो, ये जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव आयोग की है। चुनाव कराने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है। चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हों वो भी चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। आम चुनाव किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आम चुनाव किसे कहते हैं? लोकसभा या विधानसभा के निश्चित 5 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के बाद जो चुनाव होता है उसे आम चुनाव कहते हैं। यानी कि जो सरकार, जो भी किसी भी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों सरकार अगर अपना 5 साल कार्यकाल पूरा कर लेते, दोनों में से कोई भी सरकार अपने निश्चित 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेते हैं और उसके बाद जो चुनाव होते हैं उन्हें आम चुनाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है 18 वर्ष की आयु प्राप्त सभी स्त्री पुरुष एवं अन्य भारतीय नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मतदान करने के अधिकार को सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं। यानी कि जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर का है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, वो कहीं का भी रहने वाला हो, भारत के अंदर हो, भारत का नागरिक हो, तो उसे वोट डालने का अधिकार होगा, उसे सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? गाइस, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव कौन से होते हैं। लोकसभा के चुनाव वो चुनाव होते हैं जिसमें हम प्रधानमंत्री को चुनते हैं, और विधानसभा के चुनाव वो चुनाव होते हैं जिसमें हम राज्य के सीएम को चुनते हैं। तो इन दोनों के चुनाव में खड़े होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, अनुच्छेद 324(1) के माध्यम से किसकी स्थापना की गई थी? तो संविधान के अनुच्छेद 324(1) के अनुसार भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। निर्वाचन आयोग को ही चुनाव आयोग कहा जाता है, यही भारत के अंदर चुनाव करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुलवादी व्यवस्था किसे कहते हैं? बहुलवादी व्यवस्था किसे कहते हैं? तो भारत में निर्वाचन की विधि जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली को अपना रखा है, इसे ही बहुलवादी व्यवस्था कहते हैं। भारत के अंदर जो चुनाव में अलग अलग पार्टी के लोग खड़े होते हैं, उनमें जीत का जो निर्धारण किया जाता है वो सबसे आगे वही जीते के तरीके से चुना जाता है। यानी कि जिसके सबसे ज़्यादा वोट होंगे वही दल जीत जाएगा, इसे ही बहुलवादी व्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12,
पृथक निर्वाचन मंडल से क्या तात्पर्य है? पृथक निर्वाचन मंडल, पृथक निर्वाचन मंडल का अर्थ है किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डाल सकेंगे, इसे पृथक निर्वाचन मंडल कहते हैं। इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने करी थी, तो इसे पृथक निर्वाचन कहते हैं। पृथक का मतलब हो जाता है अलग अलग निर्वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र की सीमा तय करने का काम कौन करता है? तो इसका उत्तर है परिसीमन आयोग को। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि परिसीमन आयोग के क्या काम हैं। तो चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र की सीमा तय करने का काम परिसीमन आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अभी चुनाव आयुक्त कौन होते हैं? जो हम चुनाव आयोग के बारे में हम पहले अपने क्वेश्चन पढ़े थे, चुनाव आयोग कि भारत के अंदर जो चुनाव हो वो कौन कराता है? चुनाव आयोग कराता है। तो ये चुनाव आयोग है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं हमारे, जो इसके हेड होते हैं, उनको चुनाव आयुक्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यसभा चुनावों में कौन सी मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का। भारत में, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 15, भारत में राज्यसभा चुनावों में कौन सी मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो जैसे मैंने आपको बता दिया चुनाव आयुक्त किन्हें कहते हैं, चुनाव आयोग के जो हेड होते हैं उन्हें चुनाव आयुक्त कहते हैं। तो देश के प्रथम चुनाव आयुक्त थे श्री सुकुमार सेन। ये भी क्वेश्चन कई बार पेपरों के अंदर पूछा जा चुका है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो श्री सुकुमार सेन थे। वर्तमान के भी मैं आगे आपको बता दूंगा। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2, 2 अंकीय प्रश्न उत्तर। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर बताइए। तो जैसे हमने ऊपर भी पढ़ लिया था, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधा भाग लेती है शासन में, और जबकि अप्रत्यक्ष में जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि भाग लेते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को शासन मानता है, जबकि अप्रत्यक्ष में जनप्रतिनिधि अपने आप को शासन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का क्या अर्थ है? इस प्रणाली का अर्थ है जो प्रत्याशी चुनाव दौड़ में अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे आगे निकल जाता है वही विजय होता है, यानी कि जो भी प्रत्याशी सबसे ज़्यादा वोट ले लेता है वही जीत जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किसे कहते हैं? तो ऐसी प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही सीटें मिलती हैं जितनी प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, जैसे कहीं पर पूरे देश में एक ही निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है, जैसे इजराइल व नीदरलैंड, तथा कहीं पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। तो ये भी चुनने का 2 तरीके होते हैं। हमारे देश के अंदर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट को अपना रखा है, उसके अलावा कुछ देशों के अंदर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपना रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त मतदान प्रणाली किसे कहते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली में प्रतिनिधियों के चुनाव करवाने की प्रणाली गुप्त मतदान की है। इसमें मतदाता के अलावा किसी को पता नहीं चलता कि उसका वोट दिया गया है, कि किसको वोट दिया गया है। जब हम वोट डालने जाते हैं, अक्सर हम वोट डालने जाते हैं तो हम अपनी मर्ज़ी से वोट देते हैं, तो इसे हम गुप्त मतदान प्रणाली कहते हैं कि इसमें सिर्फ वोट डालने वाले को ही पता होता है कि उसने किसको वोट डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से आप क्या समझते हैं? तो संविधान में व्यवस्था की गई है कि अल्पसंख्यक या निम्न वर्ग के जनप्रतिनिधि भी संसद में पहुँचें। उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन विभाग समय समय पर वर्ग विशेष, महिला विशेष के लिए आरक्षित सीटें कर देता है, उसे आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। यानी कि कुछ जो समाज में अल्पसंख्यक या निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दी जाती हैं कि उन पर सिर्फ वही लोग वोट इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, वही इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो उसे हम आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, किसी चुनाव प्रणाली की सफलता के कौन से 2 तत्व हैं? तो इसमें पहला है स्वतंत्र चुनाव
दूसरा है निष्पक्ष या पारदर्शी चुनाव, यानी कि अगर कहीं पर भी चुनाव हो रहे हैं, किसी भी देश के अंदर या किसी राज्य के अंदर चुनाव हो रहे हैं, तो उनकी सफलता के कौन से 2 तत्व हैं। एक तो वो चुनाव स्वतंत्र हों, बिल्कुल बिना फ्रीडम के हों, बिना किसी डर के हों। निष्पक्ष हों, किसी के पक्ष में ना हों, यानी कि जो सही उसी को वोट मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिसीमन आयोग से आप क्या समझते हैं। भारत में इसका गठन कौन करता है। भारत में निर्वाचन आयोग के साथ काम करने वाली संस्था जो निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा को तय करती है तथा आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को निर्धारण करती है उसे परिसीमन आयोग कहते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 1 नंबर में, 2 नंबर में कि परिसीमन आयोग किसे कहते हैं और इसका गठन कौन करता है। इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये चुनाव आयोग के साथ काम करती है और ये निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करती है, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करती है तथा आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को निर्धारण करती है। तो ये परिसीमन आयोग है। अब हम उस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो हमने पहले छोड़ा था कि वर्तमान के चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो उनका नाम था श्री सुकुमार सेन और वर्तमान के जो चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है राजीव कुमार। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।